नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। इसी कड़ी में मुंबई से भी तस्वीरें सामने आई। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज मुंबई में कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मुंबई कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि ईडी के जरिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बेवजह बदनाम और परेशान किया जा रहा है। इसी के विरोध में वर्ली स्थित ईडी कार्यालय तक मार्च का ऐलान किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने किया। प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देखिए मुंबई से हमारे ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से ईडी कार्यालय की ओर मार्च निकाला गया। इस मार्च में कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस वक्त राष्ट्रीय समाचार की टीम है मुंबई के वर्ली इलाके में पहुंची है। ये जो तमाम भीड़ आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं। साथ ही पुलिस बल भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान और जो पुलिस अधिकारी हों वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ सामने आपको जो सीजे हाउस दिखाई दे रहा है उसकी दूसरी मंजिल पर आप देखते हैं ईडी का ऑफिस। आपको जो नीले और लाल रंग का जो बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय, इसी ईडी के दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, वर्षा गायकवाड़, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और पूरी जोर शोर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी का उस पूरे प्रकरण में नाम था, ईडी की तरफ से चार्जशीट भी दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक तरह से राहत दे दी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस भुलाने के लिए ईडी के दफ्तर के बाहर बड़ा मोर्चा लेकर पहुंची है। देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों में बोर्ड भी है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। साफ तौर पर हाथों में जो बोर्ड है उस बोर्ड को आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए और नीचे नाम लिखा है कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ का। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट के फैसले ने बीजेपी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया है। इसके बावजूद ईडी के जरिए दबाव की राजनीति की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने में मौजूद हैं सचिन सावत, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। सचिन जी, आज मुंबई के वर्ली स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पर कांग्रेस बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुआ है। जो आंदोलन है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो राहत मिली है कोर्ट से, बीजेपी जो पूरी तरह से एक साजिश रच रही थी उसे पूरी तरह से एक बड़ा जवाब मिला है। निश्चित तौर पर यह करारा जवाब है। झूठे आरोप, झूठी कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र के खिलाफ साजिश, यही इससे साबित होता है क्योंकि विपक्ष को बदनाम करना, विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी जैसी यंत्रणाओं का उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पार्टियां किस तरह से तोड़ी गई उसके पीछे भी यही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है और इस तरह की जो साजिश है आज कोर्ट ने ही, उच्च न्यायालय ने ही इसके बारे में जो कदम उठाया है, इससे इनका सही चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो कार्रवाई नेशनल हेराल्ड में हुई थी ये पूरी तरह से गलत थी, ये पूरी तरह से बोगस कार्रवाई थी और लगातार इतने सालों से ये चलाते आ रहे हैं कि क्यों इसका निर्णय क्यों नहीं हो रहा था। इसका कारण ये है कि ये चाहते हैं किसी पे बदनाम हो, विपक्ष बदनाम हो और इसी वजह से ये सब किया जा रहा है और इसी वजह से हम लोग ईडी कार्यालय के सामने ही ये आंदोलन कर रहे हैं। सचिन जी, सिर पर मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, क्या ये मुद्दा भी गूंजेगा महाराष्ट्र की सियासत में, स्थानीय बॉडी इलेक्शन में? सत्य की जीत हुई है। ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सत्य के साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य, संविधान और जनता के साथ रही है। जनता के न्यायालय में हम जाएंगे, जरूर ये सब मुद्दे आएंगे क्योंकि ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। क्यों विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? इसका कारण है कि वो नहीं चाहते कि विपक्ष मजबूत हो और लोगों के सामने विकल्प हो। वो चाहते हैं विपक्ष बदनाम हो, वो चाहते हैं कि वोट चोरी हो, वो चाहते हैं इस देश की पूरी बुनियाद कमजोर की जाए ताकि पूरी तरह से नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाए। तो ये लोकतंत्र में नहीं होता, ये संविधान के खिलाफ है। इसके खिलाफ जनता को ही अभी उतरना पड़ेगा और जनता की आंखें खोलने के लिए आज यह आंदोलन है। सचिन सावंत जो राष्ट्रीय समाचार से बातचीत कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा और सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत सैकड़ों कार्यकर्ता वर्ली इलाके की सड़क पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को घसीटकर हिरासत में लिया। करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अलग अलग पुलिस वैन में भरकर वर्ली पुलिस थाने ले जाया गया। पार्टी सत्य, संविधान और जनता के साथ खड़ी है। ये जिस तरह से
जिस तरह से ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की छवि धूमिल करने के लिए कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ यह पूरी तरह से झूठी कार्रवाई थी। 12 साल ईडी का दुरुपयोग किया गया है। आज कोर्ट ने इसको उजागर किया है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लोकतंत्र के और सत्य के हमेशा जीत होगी, ये मोदी सरकार कान खोलकर सुने। आंदोलन भी करने नहीं डरती है पुलिस, और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस दौरान जिस इमारत में ईडी का मुख्यालय था, उस इमारत को पुलिस ने चारों ओर से घेरकर कड़ी सुरक्षा लगा दी, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या उसका नेता मुंबई के वर्ली स्थित ईडी के दफ्तर के करीब ना पहुंच सके, इसके लिए मुंबई पुलिस ने 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। आप देखते हैं कि तमाम तस्वीरें सीजे हाउस की, जो दूसरी मंजिल पर ईडी का ऑफिस जो आपको दिखाई दे रहा है, नीले और लाल रंग का जो प्रवर्तन निदेशालय लिखा हुआ है, ईडी का दफ्तर है यहाँ पर। और इसी ईडी दफ्तर के सीजे हाउस के मेन गेट पर आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर पुलिस तैनात किए गए हैं। पूरी बिल्डिंग के बाहर आप देखते हैं कि वहाँ तक एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक तमाम जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ में दूसरे गेट पर आप देखते हैं कि वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। और पुलिस के जो कारवा है, जो उनकी वैन है, लगातार आ रही हैं, वो बंद नहीं हो रही हैं। और ये जो मोर्चा है, ये मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वर्षा गायकवाड़, जो कांग्रेस की सांसद भी हैं, उन्होंने ये मोर्चा ईडी के खिलाफ निकाला है, गुस्सा जाहिर करने के लिए। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो कोर्ट का दायरा था, कोर्ट में जाते ही नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत दी। उसके बाद तमाम मुंबई नहीं, देश के अलग अलग कोनों में कांग्रेस काफ़ी गुस्से में है और ईडी के खिलाफ इसी तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मुंबई पुलिस की जो कोशिश है कि इस मोर्चे को किसी तरह से टैकल किया जा सके, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आंदोलन के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। जो हाथों में बैनर पोस्टर नजर आ रहा है, उसमें साफ लिखा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो कि सांसद हैं कांग्रेस की, साथ ही मुंबई की अध्यक्ष भी हैं। इस पूरे आंदोलन में सांसद वर्षा गायकवाड़ को भी मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब जब मोदी सरकार डरती है, तब पुलिस और ईडी को आगे किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सांसद वर्षा गायकवाड़। वर्षा जी, आज आंदोलन था ईडी के खिलाफ, लेकिन सड़क पर आप लोग बैठे और पुलिस की जो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, खींच कर आप लोग को पुलिस वैन में बैठाया गया। देखिए, आज हम लोग इसलिए रास्ते पे उतर के आए थे कि जिस तरह से ईडी जो स्वायत्त संस्था है, दुर्भाग्यवश उसका इस्तेमाल मोदी सरकार अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण में जो है वो आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया जी को बुलाया गया था और जितने देर उनको बैठाया गया, जबकि कोर्ट ने कल जो बात कही उस पूरे केस को जो खारिज करने का काम किया और ईडी के ऊपर वापस एक बार सवाल पैदा हुआ है। इससे पहले भी ईडी के ऊपर सवाल पैदा हुआ है। अगर मैं ये मोदी सरकार को बताना चाहती हूँ कि सूरज की तरफ आप देख के थूकोगे तो थूक आपके मुंह के ऊपर आ जाएगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सातत्य से गरीब की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस के इतिहास में शहादत है। कांग्रेस ने स्वतंत्र संग्राम के लिए जेल काटने का काम किया है। आप क्या बोल रहे हो? विरोधी के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। और जो सत्ताधारी पक्ष के जो अभी मंत्री है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई? 2 साल की सजा हुई है। जब राहुल जी के बारे में हुआ था, एक दिन में उनका घर छीन लिया, सदस्यत्व हमारे सुनील केदार जी की छीन ली। तो एक न्याय विरोधी पक्ष के लिए और एक सत्ताधारी पक्ष के लिए न्याय देने का काम हो रहा है, तो इसको हम बिल्कुल चलाने नहीं देंगे। मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, ईडी को माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह से ये कार्रवाई, चाहे चुनाव आयोग रहे, चाहे ईडी रहे, चाहे इनकम टैक्स रहे, चाहे सीबीआई, जिस तरह से विरोधी के ऊपर काम करता है, क्यों नहीं सत्ताधारी पक्ष के ऊपर काम करता है? जबकि संविधान ने इनको स्वतंत्रता दी है, स्वायत्तता दी है, लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल सत्ताधारी पक्ष कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रहे हैं। उनका हम यहाँ से निषेध करना चाहते हैं। हम शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हमने कहीं भी जोर जबरदस्ती करने का काम नहीं किया, पर जिस तरह से हमारे आंदोलन को जो आपने देखा पुलिस के माध्यम से, हमने वही कहा कि हम शांततापूर्वक से आंदोलन कर रहे थे। हम भी चाहते हैं ईडी को कंप्लेंट करना कि सरकार के कुछ मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता है ईडी के माध्यम से। वर्षा गायकवाड़ सीधे बातचीत कर रही थी हमसे। कैमरा में संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ईडी कार्यालय के पास प्रदर्शनकारियों को पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
एसीपी रैंक के एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मियों ने मीडिया कर्मियों को पीछे धकेला। कुछ मीडिया कर्मियों के कैमरों को भी पुलिस की ओर से धक्का दिया गया। जब इस मामले पर सवाल किया गया तो एसीपी रैंक के अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।